मूल ग्रंथ है। अगर हमने गीता को पढ़ लिया हमें पता लग जाएगा एक सनातनी और एक हिंदू में फर्क क्या होता है। क्या फर्क है बताओ जरा, एक सनातनी में और एक हिंदू में क्या फर्क है। अभी तक लोगों को यह भी नहीं पता, इसलिए कहते हैं हम सनातनी हिंदू हैं। बताओ, अरे सीधे सनातनी कह लो या सीधे हिंदू कह लो, हम सनातनी हिंदू हैं। ये क्या होता है, इसका क्या मतलब है? क्योंकि इनको सनातन का मतलब ही नहीं पता है, इसलिए ये सनातन तो रखना चाहते हैं अपने साथ जोड़ के, लेकिन रहेंगे हिंदू। क्या फर्क है दोनों में? सनातन में और हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। हिंदू वो होता है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, जैसे शनिदेव महाराज की पूजा, हनुमान जी की पूजा, राम जी की पूजा, कृष्ण जी की पूजा, विष्णु जी की पूजा, सारे भगवानों की पूजा। हिंदू देवी देवता हैं, पूजा हो रही है, वो हिंदू कहलाता है। और सनातनी कौन होता है? अध्याय 2 16वां श्लोक 24वां श्लोक पढ़ो, गीता में ही है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, आत्मा अछेद्य है, आत्मा को कोई छेद नहीं सकता। आत्मा अदाह है, इसको कोई जला नहीं सकता। आत्मा अशोष्य है, इसको कोई सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है, और आत्मा ही सत्य सनातन है। ये फर्क है दोनों में। देवी देवताओं की पूजा करने वालों को क्या बोला? अध्याय 7 23वां श्लोक, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनसे प्राप्त होने वाले सीमित और क्षणिक फलों के आश्रय बैठे रहते हैं, वो अल्प बुद्धि जीव हैं। बुद्धिमान या महान नहीं बोला है। अध्याय 7 पढ़ो 23वां श्लोक, अल्प बुद्धि यानी कम अकल के लोग हैं वो जो देवताओं की शरण में जाते हैं। कृष्ण जी ने देवताओं की पूजा बंद करवा दी थी, सारे हवन यज्ञ बंद करवा दिए थे, नहीं किए थे क्या? क्यों करवा दिए थे? क्या वो हिंदू विरोधी थे क्या? वो हमारे धर्म के खिलाफ थे क्या? उन्होंने अपने रहते रहते सारे देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी। कोई हवन नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई इन देवताओं को पूजेगा नहीं। सारे देवता नाराज हो गए। ऐसा कैसे बोल दिया कृष्ण जी ने? आ गए, डुबोके मारेंगे इन सबको। बारिश शुरू कर दी। कृष्ण जी ने ये नहीं कहा अरे डर गए, अरे नहीं चलो पूजा कर लो तुम, ये तो नहीं कहा ना। क्या किया उन्होंने? आजा बेटा, क्या किया उन्होंने? छोटी सी उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा दिया और सबको नीचे बुला लिया, झुकने नहीं दिया कि तुम देवी देवताओं के आगे झुक जाओ। कृष्ण जी ने अपने जीवन काल में ही